परी के जादुई सोने चांदी के बाल। एक गांव में भावना नाम की लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। भावना जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। इस वजह से उसके पिताजी ने कमला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। भावना की सौतेली माँ कमला शादी के बाद अपने साथ अपनी एक बेटी को भी लेकर आई थी। अब भावना और उसके सौतेली बहन निर्जा बड़ी हो गई थी। भावना देखने में बहुत सुंदर लगती थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। ये सब देखकर भावना की सौतेली माँ कमला उसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसके खुद की बेटी इतनी सुंदर नहीं थी और न ही उसके बाल इतने खूबसूरत थे। एक दिन कमला अपनी बेटी निर्जा से कहती है, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि तू भी अपने बालों की सेवा किया कर और अपने बाल भी भावना जितने लंबे कर ले। पता नहीं मैंने तुझे कितने महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर ला कर दिए हुए हैं, लेकिन तुझे घूमने से फुर्सत मिले तब तो तू अपने बालों पर ध्यान देना। देख उस कलमोही को, कितने सुंदर बाल हैं उसके। माँ, भावना के बाल तो बचपन से ही बहुत खूबसूरत है। अगर मेरे बाल उसके जैसे लंबे घने नहीं हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और मैंने सुना है वैसे भी बच्चे तो अपनी माँ पर जाते हैं ना। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर भावना के पिताजी आ जाते हैं और कमला से कहते हैं, अरे कमला, हमने भावना के लिए जो रिश्ते की बात की थी उन लोगों को हमारी भावना पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। तुम जरा रुको, हम भावना को ये खुशखबरी देकर आते हैं। इसके बाद भावना के पिता भावना के कमरे में जाते हैं और उसे ये खुशखबरी सुनाते हैं। लेकिन शादी की बात सुनकर भावना कहती है, क्या पिताजी आप भी ना? हमने आपको कितनी बार बोला है, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमें कोई विवाह नहीं करना। नहीं भावना बिटिया, ऐसा नहीं बोलते। हर लड़की के पिता की आस होती है कि उसकी पुत्री विवाह करके खुशी खुशी अपने ससुराल जाए। और तुम्हारे होने वाले ससुर शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। हमें पता है तुम उनके बेटे के साथ बहुत खुश रहोगी। अपने पिताजी की ये बात सुनकर भावना शादी के लिए मान जाती है। फिर भावना की शादी तय हो जाती है। भावना के पिताजी भावना के होने वाले ससुर से बात करके शादी की डेट भी फिक्स कर लेते हैं। भावना को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख उसके सौतेली माँ कमला जलन से भर जाती है और वो मन में सोचती है, मेरी बेटी का रिश्ता भी तो इतने अच्छे घर में हो सकता था, लेकिन इस भावना की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखूं जरा इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है। इतना सोचकर कमला बाजार जाती है और बाजार से एक बाल झड़ने वाली क्रीम लेकर आती है, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं करती और इसी तरह शादी वाला दिन आ जाता है। शादी वाले दिन कमला भावना के पास जाकर उसे वो क्रीम दे देती है और कहती है, बेटी भावना, तुम कल सुबह यहाँ से विदा हो जाओगी। हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए क्रीम लाई हूँ, तुम नहाते समय इसी से सर धोना, ये तुम्हारे बालों को और निखार देगा। भावना वो क्रीम लेकर नहाने चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही उस क्रीम को अपने बालों में लगाती है उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वो टकली हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारे तो सारे बाल ही गायब हो गए, हम तो टकले हो गए। इसके बाद भावना रोते हुए बाथरूम से बाहर आती है और सीधा अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी देखिए ना ये क्या हो गया। हम नहा रहे थे और हमारे सर के सारे बाल झड़कर नीचे गिर गए और हम टकले हो गए। पिताजी अब हम क्या करें? तभी वहाँ पर कमला आ जाती है और झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी, तुम टकली हो गई। अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये सब आपने क्यों किया प्रभु? हमारी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ये दुख क्यों दिया आपने? उसके बाद जब ये बात लड़के वालों को पता चलती है तो भावना का रिश्ता टूट जाता है। भावना के पिता भी अब भावना को लेकर बहुत दुखी रहने लगे थे। भावना भी जब अपने पिता को दुखी देखती थी तो फूट फूट कर रोने लगती थी और ऐसा होते देख कमला और उसकी बेटी निर्जा बहुत खुश होते थे। अब तो गाँव वाले भी भावना को देखकर उसका खूब मजाक बनाते थे। अरे ये कितनी बुरी लग रही है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, इसको तो देखकर डर लग रहा है।
भावना को इन सब से बहुत बुरा लगता है। वो मन में सोचती है, हे भगवान, ये लोग हमसे नफरत कर रहे हैं। हमारे भी सपने थे कि हमारा विवाह होगा। हम भी चाहते थे कि हम ससुराल जाएं। हमारी वजह से आज हमारे पिताजी भी बहुत दुखी हैं। ऐसा जीवन होने से अच्छा है कि हम मर ही जाएं। ऐसा सोचते सोचते भावना सीधा चली जा रही थी, लेकिन तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है जो कि बिल्कुल हूबहू उसकी सगी माँ की तरह दिख रही थी। भावना अचानक से उस परी को देखकर कहती है, कौन है आप? आप तो हमारी माँ की तरह लग रही हैं। भावना बेटी, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। ये मेरा दूसरा जन्म है। हम आपसे बहुत नाराज हैं। आप क्यों चले गए थे हमें अकेला छोड़कर? आज हम बहुत दुखी हैं और हमारे पास कोई है भी नहीं जिससे हम अपना दुख बांट सके। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हें इस तरह निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे बाल ऐसे कर दूंगी कि तुम्हें देखने वाला तुम्हें देखता ही रह जाएगा। मैं तुम्हारे सर पर सोने और चांदी की तरह दिखने वाले बाल प्रकट कर दूंगी। इतना कहकर वो परी अपनी छड़ी घुमाती है और भावना के सर पर सोने और चांदी के बाल आ जाते हैं। भावना के ये सोने और चांदी के मिश्रण वाले बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। परी माँ, ये बाल तो हमारे पहले वाले बालों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। आप खुशी खुशी अपने घर जाओ बेटी, कभी भी निराश मत होना। इसके बाद भावना खुशी खुशी अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते से अपनी कार में उस गांव के जमींदार का बेटा जा रहा था। तभी उसकी नजर भावना के बालों पर पड़ती है, परंतु वो भावना का चेहरा नहीं देख पाता और इतने में भावना उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। अरे, ये इतनी खूबसूरत बालों वाली लड़की कौन थी हमारे गांव में? मैंने आज से पहले ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। लेकिन ये अचानक कहाँ चली गई? जब उसके बाल इतने खूबसूरत थे तो वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। दूसरी तरफ भावना अपने घर पहुंच जाती है और अपनी सौतेली माँ और बहन के डर से अपने बालों को दुपट्टे से ढक लेती है। सर को दुपट्टे से ढका देख भावना की सौतेली माँ बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, देखो तो जरा, मैंने उसको अपना सर दुपट्टे से ढकने पर मजबूर कर ही दिया। माँ, आपने बहुत अच्छा किया कि इसको टकला कर दिया। उधर जमींदार का बेटा भावना के ख्यालों में खोया रहता है। उसके दिमाग से भावना के सुंदर बाल जा ही नहीं रहे थे। तभी जमींदार वहां आता है और अपने बेटे को ख्यालों में खोया देख बोलता है, बेटा, आप किसके ख्यालों में खोए हुए हैं? कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने गांव में एक ऐसी लड़की देखी जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैंने सिर्फ उसके बाल देखे। उसके सोने चांदी के बाल इतने खूबसूरत थे कि मेरा दिल उस पर आ गया। मैंने निश्चय किया है कि अगर वो लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उससे विवाह करूँगा। बेटा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? किसी के सोने चांदी के बाल थोड़ी ना होते हैं। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। फिर जमींदार का बेटा अपने एक नौकर को बुलवाकर पूरे गांव में ये ऐलान करवा देता है कि गांव में जिसके सोने और चांदी के बाल होंगे, जमींदार का बेटा उसी से विवाह करेगा। गांव की सभी औरतों ने जब ये बात सुनी तो सबने अपनी बेटियों के बाल नकली कलर से रंग दिए। उन्हीं औरतों में से एक थी कमला, जिसने अपनी बेटी निर्जा के बाल भी नकली सोने चांदी के कलर से रंग दिया। अब तक गाँव की सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के हो गए। ये सब देखकर जमींदार का नौकर असमंजस में पड़ गया। वो जमींदार के बेटे के पास पहुंचा और बोला, छोटे मालिक, बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि गांव में जितनी लड़कियां विवाह योग्य हैं, सबके बाल सोने चांदी के हैं। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा कि असली सोने चांदी के बाल किसके हैं। आप चिंता ना कीजिए रामू काका, सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। कल ही गांव की सभी लड़कियों को हमारी हवेली में बुलाइए। इसके बाद वो नौकर गांव की सभी लड़कियों को हवेली में आने का न्योता देता है। फिर उसकी नजर भावना पर पड़ती है, जिसने सर पर दुपट्टा रख रखा था। ये कौन लड़की है? सुनो लड़की, कल तुम्हें भी आना होगा। तभी बिना देरी किए कमला कहती है, अरे ये तो टकली है, इसका क्या काम हवेली में। वो जमींदार का नौकर कमला की बातों पर ध्यान नहीं देता और सभी लड़कियों के साथ भावना को भी हवेली में आने का न्योता देता है। अगले ही दिन सारी लड़कियां वहां पहुंच जाती है। फिर जमींदार का बेटा कहता है,
मैंने आप सबको इसलिए यहाँ आमंत्रित किया है ताकि मैं अपने लिए उचित वधू ढूंढ सकूं। मुझे सिर्फ एक लड़की की तलाश थी, लेकिन आप सभी ने अपने बाल सोने और चांदी के रंग में रंग लिए। अब मुझे अपने तरीके से उस लड़की की तलाश करनी पड़ेगी। इतना कहकर जमींदार का बेटा सभी लड़कियों को एक एक करके अपने सर पर पानी डालने के लिए कहता है। एक एक करके सभी लड़कियां अपने सर पर पानी डालती है और उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। फिर लास्ट में भावना की बारी आती है, लेकिन भावना नहीं डालती तो जमींदार का बेटा बोलता है, आप अंतिम लड़की रह गई है। आप अपने सर से ये दुपट्टा हटाइए और अपने सर पर पानी डालिए। तभी कमला कहती है, लेकिन ये तो टकली है, इसके तो सर पर बाल ही नहीं है। भावना घबराते हुए सर से अपना दुपट्टा हटाती है। गांव के सभी लोग भावना के बाल देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर भावना अपने सर पर पानी डालती है। उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर जमींदार का बेटा बहुत खुश हो जाता है और तुरंत भावना के पास जाकर कहता है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले ही देखा था, परंतु मैं आपका चेहरा नहीं देख पाया। क्या आप मुझसे विवाह करने के लिए राजी है? आपको पति के रूप में कौन नहीं पाना चाहेगा, ये तो हमारा सौभाग्य होगा, लेकिन हम अपने पिताजी की इजाजत के बगैर आपको कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद भावना के पिता से शादी की मंजूरी ली जाती है। वो खुशी खुशी शादी की मंजूरी दे देते हैं, बल्कि वो इस प्रस्ताव से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। भावना को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और कुछ ही दिनों में जमींदार के बेटे के साथ उसका विवाह हो जाता है और कमला अफसोस ही करती रह जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल किट्टू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।